जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा क्लास 9 का मैथ चित्र प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक कर चुके हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 से आगे आज हम करने जा रहे हैं और पीछे का सभी चैप्टर सॉल्व हो गया है। अगर आप लोग नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाके वीडियो को देख लीजिए। चलो आ जाओ, देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। एक एक क्वेश्चन लगाते हैं बाबू बहुत ही बेहतरीन ढंग से। आ जाओ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। छठवां क्वेश्चन कह क्या रहा है। कह रहा है बेटा कि एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर है। यही बोला बेटा, एक घनाकार डिब्बा है जिसका एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तथा एक अन्य घनाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, एक अन्य घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया है बेटा। कितना दिया है? क्रम से 12.5, 10 और 8 सेंटीमीटर है। ठीक है। किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है, यह बताना है। ठीक है बाबू। एक घनाकार डिब्बा है, ध्यान देना क्या है बाबू मेरे रसगुल्ला। क्वेश्चन नंबर 6, एक डिब्बा है, घनाकार है, घन के आकार का है, यही है बेटा, ऐसे कुछ होगा। एक डिब्बा है, घनाकार है, ये हो गया बेटा डिब्बा घनाकार। ठीक है, ये घनाकार डिब्बा हो गया। मान लिया घन की भुजा कितना दिया है बेटा? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यही दिया है। घन की भुजा कितना दिया है बेटा? 10 सेंटीमीटर। घनाकार डिब्बे की भुजा दिया है बेटा 10 सेंटीमीटर। और दूसरा डिब्बा है बेटा कैसा है? घनाभाकार है। दूसरा डिब्बा जो है घनाभ के आकार का है, कुछ इस प्रकार है। ठीक है, कुछ इस प्रकार है बेटा, ऐसे घनाभ के आकार का। ध्यान देना कैसा है? घनाभ के आकार का है। यहां से थोड़ा सा तिरछा हो गया ना। दूसरा डिब्बा बेटा घनाभाकार है। अब देखना एक चीज ध्यान देना बाबू, क्या ध्यान दोगे? इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया है बेटा क्रम से, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई 12.5 सेंटीमीटर, यह दिया बेटा 12.5 सेंटीमीटर। चौड़ाई दिया है बेटा 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, यही दिया है। चौड़ाई दिया है बेटा 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दिया है बेटा? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आ जाओ। घनाकार डिब्बे की भुजा, घनाकार लिखना बेटा, घनाकार डिब्बे की भुजा कितनी है बेटा? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और घनाभाकार, ये तो बेटा घनाकार है, और घनाभाकार डिब्बे की भुजा लिख लेना बेटा, घनाभाकार डिब्बे के लिए। ठीक है, डिब्बे के लिए अगर हम देखेंगे, क्या देखेंगे बेटा? इसकी लंबाई L बराबर 12.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई B बराबर बेटा 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई H बराबर बेटा 8 सेंटीमीटर। इतना कर लोगे मेरे रसगुल्ला? इतना समझ में आया क्वेश्चन आप लोगों को? अगर इतना समझ में आ गया फिर क्वेश्चन आप लोग बड़े आराम से कर लोगे। ठीक है, आ जाओ देखते हैं। एकदम आराम से क्वेश्चन कर लोगे, अब कोई दिक्कत नहीं होनी पाएगी। अब पहला क्वेश्चन क्या है बाबू, देखना ध्यान से। इसमें क्या कहा पहले क्वेश्चन में? पहले क्वेश्चन के लिए अगर करें, कह रहा है कि किस डिब्बे की पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। ठीक है, मतलब इसका घनाकार डिब्बे का मतलब इसका अधिक है कि इसका अधिक है। ठीक है, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का निकाला जाएगा। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है बेटा? आप लोग घनाकार का पता है सूत्र और घनाभाकार का भी पता है सूत्र। ठीक है, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर देखा जाए, घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर देखा जाए, ठीक है, घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो क्या होगा बेटा? 4 गुणे भुजा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 4 है बेटा, भुजा कितना है? 10 है, तो 10 का स्क्वायर, तो 4 गुणे 10 दहाई 100, तो कितना हो जाएगा? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा बेटा। कितना होगा? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लिया जाए। क्या देखेंगे? घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे बेटा। ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा बेटा? हो जाएगा 2। क्या होता है बाबू? इसमें ऊपर का और नीचे का भाग
छोड़ दिया जाता है किसके लिए बेटा, पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए। तो क्या होगा, 2 सूत्र लिखवाए थे बेटा, LH प्लस क्या होता है, 2LH इंटू A प्लस BH होता है। फार्मूला आप लोगों को बताए थे, फार्मूला आप लोगों को बेटा इसके पहले वाले वीडियो में बताए हैं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, ठीक है। अब करोगे अगर यहां से 2, यल का मान कितना बेटा, यल का मान 12.5 है, 12.5 गुणे एच का मान कितना है, 8 है, यही है बेटा। 2 12.5 है एल का मान, और बी का मान क्या है बेटा, यहाँ पे 10 है, 10 और एच का मान 8 है। करोगे 2 गुणे कितना करोगे, 8 पंजे 40, 0.1 के बाद बेटा 8 दूनी 16, 4 20, 8 एक कम 8 2 10, यही हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पे 8 धाइम 80, 80 और 100 180 हो जाएगा बेटा, 2 गुणे 180 बराबर 360 क्या बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब किसका पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है बाबू, घनाकार डिब्बे का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, और कितना, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। लिख देना पहले के लिए कि ये हो ना, घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है बेटा, अधिक है, अधिक है। उम्मीद कर रहे हैं इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, इतना आप लोग कर लोगे। चलो आ जाओ बाबू, इसमें 2 क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, दूसरे क्वेश्चन को लगाते हैं। क्या कह रहा है बाबू दूसरा क्वेश्चन, किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, कितना कम है, ठीक है। तो घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो बेटा, घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकाला जाए बेटा, देखना क्या होगा, 6 गुणे भुजा स्क्वायर हो जाएगा, 6 गुणे भुजा स्क्वायर, तो 6 भुजा कितना बेटा 10 है, 10 का स्क्वायर, 6 गुणे 10 दाहिम 100, तो कितना हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर बाबू किसका देखा जाए, घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या देखा जाए, घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा बेटा, ध्यान देना। घनाभाकार डिब्बे का अगर निकालोगे क्या होता है, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल या एल एच, यही होता है बेटा, एल एच लिखो या एच एल लिखो। 2 यल का मान 12.5, बी का मान कितना होगा बेटा, बी का मान कहा गया 10 है, तो 10 हो जाएगा प्लस 10 गुणे एच का मान 8 प्लस एच का मान 8, एल का मान 12.5, तो 2 इसका हो जाएगा बेटा 125, 8 धाइम 80, और 8 का 12.5 में गुणा किए थे यहीं पे बेटा, 12.5 गुणे 8 कितना आया था, 100 आया था, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा कितना, 100 हो जाएगा। 2 अब बाबू जोड़ दो, 5 और यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो 5 हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 8 2 10 हो जाएगा, 1 1 2 और 2 1 3, लगभग हो जाएगा बेटा 305, ठीक है। 2 का गुणा करोगे 610 हो जाएगा। अब बेटा कितना आ गया, 610 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो किसका अधिक है बेटा, घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, 10 सेंटीमीटर अधिक है, ठीक है। लिख देना, घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है बेटा, कम है अधिक है पूछा इसमें बेटा, कम है तो बेटा घनाकार, हाँ घनाकार, इसका घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है बेटा, कम है, और घनाभाकार का क्या है बेटा, ज्यादा है, ठीक है, कम है, ये हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद कर रहे हैं बाबू आप लोगों को यह क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। लेकिन पहले आप लोग इसको नोट कर लो, फिर इसको लगाएंगे। हो जाओ, इसको मिटा रहे हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बेटा, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दो घनों में से प्रत्येक की भुजा 10 सेंटीमीटर है, यदि दोनों घनों के सिरे मिलाकर रख दिया जाए तो परिणामी घनाभ का पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेटा दो घन हैं, दो घन हैं, देखना ध्यान से। मान लिया एक घन है, ये क्या है बाबू मेरे रसगुल्ला, यह एक क्या है, घन है, ठीक है, यह एक घन है, हाँ, और दूसरा यहां पे एक घन है, मान लिया। दूसरा घन है, ठीक है बेटा, ये दूसरा घन है, हो जाएगा। दोनों घनों को बेटा अगर हम उठा के जोड़ दें, क्या करें, दोनों घनों को उठा के जोड़ दें, तो बाबू जब दोनों घनों को जोड़ेंगे तो आकृति कुछ ऐसे बनेगी, जैसे यह एक घन है पहले वाला, ठीक है, यह एक क्या है बाबू, घन है, समझ लेना यह एक क्या है, घन है, ये हो गया घन। अब इसमें बेटा एक और घन उठा के हम जोड़ दिए, दूसरा घन कुछ इस प्रकार, कुछ इस प्रकार जोड़ दिए घन उठा के, ठीक है। अब बाबू एक की भुजा बोल रहा था 10 सेंटीमीटर, मतलब दोनों घन प्रत्येक की भुजा 10 सेंटीमीटर बोल रहा था, तो इसके देखोगे बेटा, इसका यहां से यहां तक का 10 होगा, फिर यहां से यहां तक का बेटा 10 होगा, यह 10 हो जाएगा, यह चौड़ाई भी क्या हो जाएगी बेटा 10, तो लंबाई 10 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। क्या पूछा है, मिलाकर रख दिया जाए परिणामी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यह घनाभ बन गया बेटा, घनाभ का लंबाई लिख लो, ठीक है, क्या लिखोगे, घनाभ का लंबाई यल बराबर 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई बी बराबर 10 सेंटीमीटर, एच ऊंचाई बेटा 10 सेंटीमीटर, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, ठीक है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, 2 ब्रैकेट में यल बी प्लस बी एच प्लस एच यल, तो 2 यल का मान कितना है बेटा 20 है, 20 गुणे बी का मान कितना है 10 है, बी का मान है 10, एच का मान है 10, एच का मान 10, यल का मान 20, करोगे बेटा 2, 20 दहाइम 200, 10 दहाइम 100 और 20 दहाइम 200, ठीक है, करोगे बेटा 2 गुणे 200 200 400 और 100 कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, ठीक है, टोटल हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। प्राप्त घनाभ का जो क्षेत्रफल होगा कितना होगा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यही होगा इसका आंसर, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसको लगा लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होने पाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोग समझ में आ गया है। चलो देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों के सिरों को मिलाकर, बेटा अब की बार 3 घनों के सिरों को मिलाकर रख दिया जा रहा है, तो क्या पूछा अभी देखते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। देखो बेटा 5 सेंटीमीटर वाले भुजा के, मान लिया इसकी भुजा कितना है बेटा 5 सेंटीमीटर है, ऐसे कितने 2 घन जोड़े हैं, एक घन और जोड़ दें हम, कितने हो जाएंगे बेटा 3 घन हो जाएंगे। तो अगर हम बनाए फिगर तो कुछ इस प्रकार बनेगा, ठीक है, ध्यान देना आप लोग, कुछ इस प्रकार फिगर बनेगा, हाँ ऐसे। अब 3 घन को जोड़ेंगे बेटा, यहां से यहां तक का 5 है, फिर यहां से यहां तक का 5 है, फिर यहां से यहां तक का 5 है, यल जो होगा बेटा 5 तिया 15 हो जाएगा, बी कितना होगा बेटा 5 होगा, एच कितना होगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या पूछा इसमें, पूछा परिणामी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 8, घनाभ की लंबाई यल कितना होगा बेटा, घनाभ की लंबाई यल बराबर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, बी बराबर 5 सेंटीमीटर, एच बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर देखा जाए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या देखा जाए, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल देखा जाएगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बेटा 2 ब्रैकेट में यल बी प्लस बी एच प्लस यल एच, तो 2 यल बी कितना है बेटा, यल का मान 15 है, बी का मान 5 है,
यहाँ पे इंटू का है, ठीक है बेटा। b का मान 5 है, h का मान 5 है, h का मान 5 है, l का मान 15 है। करोगे 2, 15 पचे 75 प्लस 5वां 25 प्लस 15 पचे 75। तो करोगे बेटा 75 75 150 और 25 175 हो जाएगा बेटा। करोगे 2 5 10, 2 7 14 1 15, 2 1 कम 2 1 3, 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा बेटा इसका क्षेत्रफल? जो प्राप्त घनाभ होगा उसका क्षेत्रफल कितना होगा बेटा? 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 8। इसको नोट कर लो आप लोग। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, मिटाएं इसको। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9वां क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या कह रहा है। एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले दो घनाभों में काटा गया है। दिए हुए घन तथा घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का अनुपात ज्ञात कीजिए। घन और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, तो मान लिया घन की भुजा क्या है बेटा? a है। घन है बाबू, इसको क्या किया जाता है? दो बराबर घनाभ के रूप में काटा जाता है। ठीक है, तो जैसे बेटा यह क्या है? एक घन है। ये घन तो नहीं लग रहा है, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर दिया जाए। ये क्या है मेरे रसगुल्ला? मान लिया एक घन है। ठीक है, यह घन हो जाएगा, ये हो जाएगा बाबू घन। अब इसको दो बराबर क्या कह रहा है बेटा? दो बराबर आयतन वाले घनाभों में काटा जाता है। बेटा इसको दो बराबर आयतन वाले घनाभों के रूप में ही कहीं से काटा गया होगा। ठीक है, काटा जाता है। चलो ठीक है बेटा, काटा जाता है। तो क्या कह रहा है? दिए हुए घन तथा घनाभ के संपूर्ण पृष्ठों का अनुपात ज्ञात कीजिए। घन और घनाभ के संपूर्ण पृष्ठों का अनुपात ज्ञात करना। ठीक है बेटा, तो माना घन की भुजा बराबर क्या है बेटा? a सेंटीमीटर है। घन की भुजा बाबू यह a होगा, इसकी ऊंचाई a हो जाएगी, चौड़ाई a हो जाएगी और लंबाई a होगी। ठीक है, होगी बेटा। घनाभ के दो टुकड़ों में काटा गया है तो इसकी लंबाई बेटा a/2 हो जाएगी। a/2 दो बराबर टुकड़ों में काटा गया, तो घनाभ की भुजा लिख लो बेटा। घनाभ की भुजा क्या होगी बेटा? अगर देखा जाए l बराबर a/2, b बराबर a और क्या होता है बेटा? h बराबर हो जाएगा a। इतना आप लोग समझ गए होंगे बेटा। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लो। क्या निकालोगे? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? 6 गुणे भुजा स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर हो जाएगा। और घनाभ का बेटा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? या संपूर्ण पृष्ठ लिखोगे तब भी चलेगा। तो घनाभ का क्या करना पड़ेगा बेटा? निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो घनाभ का क्या होता है? 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, 2 LB BH और HL। L का मान कितना है बेटा? a/2 है। B का मान कितना है? a है। B का मान कितना है? a है। और H का मान कितना है बेटा? a है। और प्लस H का मान क्या है बेटा? a है। HL और L का मान कितना बेटा? a/2 है। तो करोगे 2 रहेगा बाबू, a गुणे a स्क्वायर बटे 2 प्लस a गुणे a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बटे 2, यही हो जाएगा सेम बाबू। 2 एलसीएम हो जाएगा, 2 गुणे एलसीएम कितना होगा? 2 होगा। तो यहाँ पे a स्क्वायर होगा, यहाँ पे 2a स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, a स्क्वायर 2a स्क्वायर 2 दूनी 4a स्क्वायर हो जाएगा। कितना होगा बेटा? 4a स्क्वायर हो जाएगा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पूछा बेटा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है, तो क्या होगा बेटा? लिखना घन का संपूर्ण पृष्ठ बटे बेटा क्या होगा? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। घन का कितना बेटा? 6 गुणे भुजा स्क्वायर है, घनाभ का 4a स्क्वायर। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, 3 दूनी 6 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा बेटा? 3/2, 3:2 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? 3:2 हो जाएगा। इसका संपूर्ण क्या होगा? अनुपात हो जाएगा। ठीक है,
उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाएंगे। ठीक है, आ जाओ, इसको मिटा रहे हैं। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10। एक छोटा पौधा घर के संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से, मतलब आधार की सम्मिलित है, आधार भी उसमें बेटा सम्मिलित है। ठीक है, घर के अंदर ही बनाया गया है और शीशे की पट्टियां को टेप द्वारा चिपकाकर रोका गया। यह पौधा घर को 30 सेंटीमीटर और कितना बेटा 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और क्या दिया है बेटा 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक पौधा है बेटा जो शीशे की पट्टियों में लगाया गया है, घनाभ के आकार का है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है बेटा। लंबाई यल बराबर दिया है बेटा कितना 30 और बी एच 25 दिया है। यल बराबर कितना दिया बेटा 30 सेंटीमीटर, बी बराबर 25 सेंटीमीटर, एच बराबर बेटा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या पूछ रहा कितना कांच लगेगा, तो पहले के लिए बेटा क्या करेंगे, शीशे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेटा क्या करेंगे, घनाकार है एक छोटा पौधा संपूर्ण शीशे की पट्टियों के आधार पर। ठीक है बेटा, क्या करेंगे, शीशा जो बना है बेटा वो घनाभाकार है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, शीशा लिख देना, शीशा क्या मेरे रसगुल्ला घनाभाकार है, अतः इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा मेरे रसगुल्ला 2LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है, तो 2 L कितना है बेटा, L है 30, B कितना है 25 प्लस B है 25, H कितना है बेटा 25, H है 25 और L कितना है बेटा 30। कितना करोगे 25 नहीं 50 75 750 बेटा प्लस 25 25 625, यहाँ पे भी 750। तो करोगे 750 कितना हो जाएगा बेटा 750 हो जाएगा 1500 और 625 तो हो जाएगा कितना 2100, 625 है ना, 750 और 750 है 2125 लगभग हो जाएगा बेटा। 25 25 संयम 625 होता है, अगर यहां से किया जाए 25 या 75 750 और 750 देखोगे बेटा 2100 कितना हो जाएगा बेटा 2125 हो जाएगा। 2 का गुणा करोगे 2 5 10 और 2 दूनी 4 1 5 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4 4250 के करीब आएगा बेटा। देख लेना एक बार, इसका मिला लेना। ठीक है, उसके बाद क्या कहा बाबू, पहला क्वेश्चन हो गया ये। दूसरा क्या कह रहा है मेरे रसगुल्ला, दूसरा इसमें कह रहा है कि क्या कहा बाबू, सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी। तो 12 किनारे हैं बेटा, तो 12 में से 4 लंबाई होगी, 4 चौड़ाई होगी, 4 ऊंचाई होगी। ठीक है बेटा, आवश्यक टेप। ठीक है, 12 किनारों के लिए लिखना बेटा, 12 है किनारों के लिए क्या बेटा आवश्यक टेप कितना होगा बेटा, तो 12 में से 4 लंबाई होगी बेटा प्लस 4 चौड़ाई होगी प्लस 4 क्या होगी ऊंचाई होगी। तो 4 गुणे लंबाई L प्लस 4 गुणे चौड़ाई B प्लस 4 गुणे ऊंचाई क्या होगा बेटा H हो जाएगा। तो 4 गुणे L कितना है बेटा, L है 30, 4 गुणे 30 प्लस 4 गुणे B कितना है बेटा 25 प्लस 4 गुणे 25। ठीक है, तो 4 3 12 120 प्लस 25 चौके 100, 25 चौके 100 ये होगा बेटा। अगर गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, लगभग 100 100 200 100 320 सेंटीमीटर। कितना टेप लगेगा बेटा, लगभग 320 सेंटीमीटर के करीब लगेगा। ठीक है, इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 भी आप लोग कर चुके हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। मिटाएं इसको।
आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाई के पैक कराने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। ठीक है, 2 मापों के डिब्बों की आवश्यकता थी। बड़े डिब्बे की माप 25, 20 और 5 सेंटीमीटर और छोटे डिब्बे की माप 15, 12 और 5 सेंटीमीटर थी। ठीक है, सभी प्रकार की अतिव्यापकता के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। यदि गत्ते का लागत 4 रुपए प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनाने के लिए कितनी लागत आएगी? 250 डिब्बे बनेंगे बेटा प्रत्येक प्रकार के। तो बड़ा साइज है और छोटा साइज है। ठीक है, तो छोटा डिब्बा और बड़ा डिब्बा दोनों का क्या करो बेटा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो। बड़े साइज का और क्या करो बेटा? छोटे साइज का। तो बड़े साइज का डिब्बा बेटा लिखना क्या लिखोगे? छोटा डिब्बा और बड़ा डिब्बा। तो बड़े साइज का डिब्बा है तो बेटा बड़ा डिब्बा निकाल लो। बड़ा डिब्बा के लिए दिया है बेटा कितना? यल बराबर कितना दिया है बाबू? 25, बी बराबर 20 और एच बराबर कितना है बेटा? 5 है। यल बराबर कहां गया? 25, 20 और 5। ठीक है, यल बराबर 25 सेंटीमीटर, बी बराबर कितना है? 20 सेंटीमीटर और एच बराबर कितना बेटा? 5 सेंटीमीटर। यही है एल बी एच। इतना समझ में आया बेटा? अब इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 डिब्बे हैं 2 प्रकार के बेटा, एक बड़ा है एक छोटा है, दोनों घनाभाकार हैं। ठीक है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर देखा जाए, कुल पृष्ठ देखा जाए तो क्या होगा? 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच यल हो जाएगा। करोगे बेटा 2 यल का मान कितना? 25, बी का मान 20 प्लस बी का मान 20, एच का मान 5 प्लस एच का मान 5, यल का मान 25। ठीक है, तो करोगे 2, 25 दूनी 50 बेटा 500 हो जाएगा। 20 पंजे 100 प्लस 25 पंजे 125 हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग कर लोगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 500, 100, 600 हो जाएगा, 725 लगभग आ जाएगा। कितना आएगा बेटा? 2 गुणे 725, 7 दूनी 1400, कितना? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेटा इतने डिब्बे कितने डिब्बे हैं? प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे। तो 250 डिब्बे का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? तो लिखना 250 डिब्बे का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? 250 गुणे 1450। तो 250 गुणे 1450 अगर करोगे बेटा तो लगभग आएगा 36, 25, 00। कितना आएगा बेटा? 36, 25, 00 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये तो आ गया बेटा बड़े डिब्बे का 250 डिब्बे का क्षेत्रफल। ठीक है, अब छोटे डिब्बे जो हैं 250 डिब्बे भी रहेंगे बेटा, इसका भी क्षेत्रफल निकाल लो बेटा। ठीक है, छोटे डिब्बे का देखा जाए, यहां पर आ जाओ। छोटे डिब्बे के लिए क्या देखा जाए? छोटा डिब्बा के लिए अगर देखोगे बेटा, इसकी यल दिया होगा, कितना दिया है यल? यल दिया 15, 12, 5। यल दिया बेटा 15 सेंटीमीटर, बी दिया है 12 सेंटीमीटर और एच दिया है बेटा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां से करोगे अगर 15 है, 12 है, 5 सेंटीमीटर, कुल पृष्ठ निकाल लो बेटा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठ लिख देना। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, कितना होगा? हो जाएगा 2 यल बी प्लस बी एच प्लस एच यल। 2 कितना होगा? यल कितना बेटा? 15 गुणे बी 12 प्लस बी कितना है? 12 गुणे एच कितना है? 5 प्लस एच कितना है? 5 गुणे यल कितना है? 15। ठीक है, 2 गुणे 15 दूनी 30, 15 गुणे बेटा क्या करोगे? 12, 180 हो जाएगा। ठीक है, 180 लिख दो, 180 और 12 पंजे 60, 15 पच्चे 75। एक काम करो बेटा, जोड़ दो इसको, इन सबको जोड़ोगे लगभग आएगा 315। ठीक है, 315 इसका इसमें गुणा करोगे 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बाबू एक डिब्बे का हो गया, 250 है बेटा, 250 डिब्बे का क्षेत्रफल, इसका भी निकालना पड़ेगा। लिखो बेटा ऐसे 250 डिब्बे का क्षेत्रफल कितना होगा बेटा? निकालेंगे 250 गुणे 630। अगर 250 गुणे 630 करोगे 157500 हो जाएगा। ठीक है, 157500 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब बाबू क्या करना पड़ेगा, दोनों प्रकार के डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो। क्या करो, दोनों प्रकार के डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां पे निकालने बाबू, दोनों प्रकार के डिब्बे का कुल क्या बेटा, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, जोड़ दो 36 25 00 और प्लस यहां पे कितना बेटा 15 75 00। अगर जोड़ोगे टोटल बेटा आएगा 52 40 हो जाएगा। ठीक है, 52 1 2 3 4 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या कह रहा क्वेश्चन में आगे बेटा कि यदि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगे, तो बेटा अतिरिक्त गत्ता जो लग रहा है वो कितना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर है। ठीक है, तो अतिरिक्त गत्ता के लिए क्या करेंगे बेटा, अतिरिक्त गत्ता क्या होगा बेटा, 5% गुणे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, 5% का हो जाएगा बेटा 5/100 और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 52 40 है। ठीक है, 1 2 3 4 00 से 00 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसका क्या करो बेटा, आप लोग गुणा कर लो, लगभग आएगा, करोगे 5 दूनी 10 5 दूनी 10 नहीं 25 25 1 26 करोगे बेटा 5 यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 देखो 2 0 2 0 5 दूनी 10 5 25 1 26 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा बेटा इसका क्षेत्रफल। मतलब अतिरिक्त गत्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा 26 क्या है बेटा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना आप लोग कर लोगे बाबू। अब कुल गत्ते का क्षेत्रफल क्या करोगे बेटा, कुल गत्ते का क्षेत्रफल, तो कुल गत्ता कितना लग रहा है बेटा, इतना तो पहले से था और अतिरिक्त जो लग जा रहा है दोनों को क्या करेंगे हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो 52 1 2 3 4 प्लस 26 1 2 3 अगर करोगे बेटा तो 3 0 तो ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे 6 तो यहाँ पे 6 2 2 4 और 5 कितना हो जाएगा 54 6000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 54 6000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा बेटा इसका कुल गत्ते का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इतना कर लोगे। अब 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा बेटा कितना 4 रुपए है। क्या है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर बेटा कितना 4 रुपया। एक बताना बेटा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना होगा 4/1000 रुपया हो जाएगा। तो इतने गत्ते का कितना हो जाएगा 54 6 1 2 3 ये हो जाएगा बेटा इसका 4/1 2 3 54 6 1 2 3 यहाँ पे बेटा 00 है ना, नहीं 000 है 1000 है। ठीक है, इतना आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। 3 0 यहाँ पे दिख रहा है, 3 0 यहाँ पे, 3 0 से 3 0 कैंसिल, गुणा कर दो बेटा 6 चौक 24 और 4 चौक 16 2 18 4 पंजे 20 1 21 184 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2184 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे आप लोग एकदम आराम से। 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं बेटा, रुपया चल रहा है ना, कहां दिमाग है, इतना रुपया लगेगा बेटा। 2184 क्या लगेगा बेटा, इतना रुपया लगेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 11 नोट करो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। ठीक है, फिर 12 नंबर क्वेश्चन लगाते हैं। पहले आप लोग इसको नोट कर लो, क्वेश्चन बहुत लंबा हो गया है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बेटा। क्या कह रहा है बाबू क्वेश्चन नंबर 12? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा एक स्थायी स्थान त्रिपाल की सहायता से बनाना चाहती है। ठीक है, जो कार के चारों ओर से और ऊपर से ढक ले। सामने वाला फलक लटका हुआ होगा जिसे घुमाकर ऊपर किया जा सकता है। ठीक है, यह मानते हुए कि सिलाई के समय लगा त्रिपाल का अतिरिक्त कपड़ा नगण्य होगा। आधार की बीमारी 4 3 और 2.5 मीटर वाले इस ढांचे के बनाने के लिए कितने त्रिपाल की आवश्यकता होगी? बेटा
कार को खड़ा करने के लिए वो क्या कर रही है, घनाभाकार त्रिपाल बना रही है। ठीक है, जो कि घनाभाकार त्रिपाल ऐसा होगा कि नीचे बेटा पन्नी नहीं लगेगी, जो नीचे वाला भाग होगा आपका वो खाली होगा। ठीक है, तो नीचे का नहीं लगेगा और पूरा लगेगा। तो नीचे का बेटा 2LB होता है तो केवल LB ले लेना। ठीक है, तो घनाभाकार पन्नी का लंबाई देख लेना बेटा, क्या दिया है, यल दिया है कितना 4 मीटर, बी दिया है 3 मीटर, एच दिया है बेटा कितना 2.5 मीटर, शायद यही दिया है। ठीक है, तो लिखना घनाभाकार कार क्या है बेटा, पॉलीथीन है, संदूक ढांचा स्थायी त्रिपाल, घनाभाकार त्रिपाल है बेटा, त्रिपाल का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या होगा देखोगे, हो जाएगा बेटा LB और प्लस 2BH होगा, 2BH प्लस 2HL, ये हो जाएगा बेटा इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, मान रख दो सबका, क्या करो सबका मान उठा के रख दो। L का मान 4 है, B का मान 3 है, प्लस 2 गुणे B का मान 3, H का मान 2.5 प्लस 2 का मान 2, H का मान 2.5 और H का मान 2.5, L का मान 4। ठीक है, तो 4 3 12 प्लस 2.5 दूना 2.5 दूना 5 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। ठीक है बेटा, और यहाँ पे 2.5 दूनी 5, 5 चौक के 20, तो 20 15 35 12 47 मीटर स्क्वायर त्रिपाल लगेगा। कितना लगेगा बेटा, 47 मीटर स्क्वायर। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को यह चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना उसके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।